हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू एकदम रे ऑप्टिक्स, यानी हम लोग पूरा सीरीज में पढ़ते आ रहे हैं। और रे ऑप्टिक्स का आज हम लोग शायद 12वां लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और आज 12वां लेक्चर है। यानी हम लोग अभी पहुँच चुके हैं कहाँ? वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में हम लोग वेलोसिटी की बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी होगा, और इमेज की क्या वेलोसिटी होगा, मिरर की क्या वेलोसिटी होगा। ये काफ़ी सुंदर सा टॉपिक है जो जेईई एडवांस के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे उसी चीज़ को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग केस 1 केस 2 देख चुके थे। पहले केस 1 में क्या देखे थे बाबू? हाँ, ज़रा बताओ 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 बताओ, मने मन गुनगुनाओ। केस 1 में क्या देखे थे बाबू? हाँ सर, केस 1 में हम लोग यही देखे थे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रख दे ना, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल रख दे, अलोंग रख दे, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या रख दे, से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के अलोंग रख दे और इसी के अनुदिश रख दे। तो हम लोग देखे थे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज फार्मूला जो आया था, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस v² बाई u² इंटू क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये आपको पता था सर। लेकिन जब जैसे हम लोग गए थे, कहाँ पे चले गए? जैसे हम परपेंडिकुलर पे आए थे, जैसे हम लोग परपेंडिकुलर पे आए थे, यानी किसी स्फेरिकल मिरर के जब हम लोग उसके जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को रखे थे, तो क्या देखे थे? उसका फॉर्मूले चेंज हो गया था उसका। ना तो जब ऐसे रखेंगे तो यू चेंज नहीं होता है, ना ही यू मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भी मतलब क्या? इमेज डिस्टेंस है। यानी जब परपेंडिकुलर होता था तो हम लोग क्या देखे थे? ना तो इमेज डिस्टेंस चेंज हो रहा था, ना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा था। तो सर हमारा पिछला वाला जो फार्मूला था, पिछला वाला फार्मूला तो फेल हो गया, क्योंकि पिछले वाला जो फार्मूला था, जब वो तब फार्मूला लगेगा जब यू भी चेंज भी चेंज तब। लेकिन यहाँ तो सर ये परपेंडिकुलर वाला में क्या देखे? ना तो यू चेंज हो रहा था, ना भी चेंज हो रहा था। तो इसका फॉर्मूला, हाँ, लेकिन एक चीज़ चेंज हो रहा था। हम लोग क्या देखें कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा था, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के चेंज होने की वजह से हाइट ऑफ इमेज चेंज हो रहा था। तो यहाँ से हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला उठा लिए। दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या उठा लिए हम लोग? माइनस बी बाई यू। और इस फार्मूला से हम लोग डिफ्रेंसिएशन करके यानी चेंजिंग निकाल लिए टाइम के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ से एक नया फार्मूला लगा लिए हम लोग। ला लिए क्या कि वेलोसिटी ऑफ इमेज, हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर क्या फॉर्मूला है? माइनस बी बाई यू इक्वल टू माइनस बी बाई यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हम लोग केस 1 केस 2 हम लोग देख चुके हैं। और इसमें और बहुत अच्छी, देखिए, समझदारी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस इतना सा बात। बड़े बड़े बातों लिख लेने से ये इसमें नहीं आपको रट्टा मारिए। नॉमरिकल के लिए खास करके ये केस था, इसीलिए आपको विथ नॉमरिकल के साथ हम अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश की है। तो आज हम लोग केस 3 क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे केस 3। केस 3 में हम लोग क्या देखेंगे कि when object moves some angle on principal axis, ठीक है ना? प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पर जब वो मूव कर जाए, ठीक है ना? प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाए? जब कुछ एंगल पे मूव कर जाए, ठीक है ना, सम एंगल पे विथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ होगा शायद। हाँ, तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एट सम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस लिख दे तो अच्छा रहेगा। विथ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, विथ प्रिंसिपल एक्सिस। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ कि प्रधान अक्ष के साथ कुछ कोण से जब कोई वस्तु गति में हो, कुछ कोण के साथ जब कोई वस्तु गति में हो, ठीक है ना? आप हिंदी में लिख लीजिएगा बातें। तो यानी कहने का मतलब सर, एक कण के मिरर बना लेते हैं, एक कण के मिरर बना लिए, ठीक है। और सर ये क्या हो गया? पोल हो गया मान लीजिए, और ये एक्स एक्सिस आप सभी बच्चे को पता है। यहाँ से ना ये प्रिंसिपल एक्सिस जो इसका प्रधान अक्ष है, यहाँ से ये कुछ कोण के साथ ये जा रहा है, ठीक है ना?
ऐसे कुछ कोण बना के ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसकी कुछ ना कुछ क्या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो आपसे पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए क्या होगा, सारा क्वेश्चन वही है कल वाला, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की वेग ज्ञात करें, प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करें। तो सवाल ये है बच्चों कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक देखिए कुछ एंगल बना के ये ऑब्जेक्ट मूव्स कर रहा है, तो क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसका। मान लीजिए इमेज जो बनेगा कभी ऐसा बनेगा, अगर ये यहाँ पे है तो इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा इधर इस टाइप से, जैसे ये जैसे बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, मान लिया थोड़ा देर के लिए। जी सर, तो फील कीजिए कौन सा फार्मूला आप लगाइएगा, क्या आप पहला फार्मूला लगाइएगा या आप जो दूसरा वाला फार्मूला परपेंडिकुलर में लगेगा कि या प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग वाला लगेगा। पहले आप स्वतः ढूंढिए कि कौन सा फार्मूला लगाइएगा। पहला वाला फार्मूला तब लगेगा जब u भी चेंज और v भी चेंज होगा। अब आपके माथा में कॉन्सेप्ट भर चुका है, अब इस चीज़ को रिमेंबर कर लीजिए। फार्मूला जो कल हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग वाला जो फार्मूला था, कब, जब u भी चेंज v भी चेंज, यानी इमेज डिस्टेंस भी चेंज और साथ साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी चेंज हो रहा हो। और दूसरा वाला जो परपेंडिकुलर वाला मेन दो ही फार्मूला, उसी से आपको काम करना है। और दूसरा क्या था सर, जब ना तो जब क्या हो हाइट चेंज हो, उसका क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होने की वजह से हाइट ऑफ इमेज चेंज हो ना, इतना बात। तो सर कहीं ना कहीं जब ये ऑब्जेक्ट चलेगा तो जब ये बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसका u चेंज हो रहा है, और जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो यानी इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। u चेंज यानी यहाँ पे क्या हो रहा है सर कि u चेंज हो रहा है, u भी चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है सर, v भी चेंज हो रहा है। पहले आराम से सोचिए, यानी u भी चेंज हो रहा है और v भी चेंज हो रहा है। सर ये तो हो गई बात, प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग में लगा लेंगे बन जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल और कुछ चेंज हो रहा है सर। क्या, जैसे जैसे ये जा रहा है, समय बीत रहा है, वैसे वैसे इसका देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट भी चेंज हो रहा है। यहाँ इतना हाइट है, यहाँ इतना हाइट है, यहाँ इतना हाइट है, ऑब्जेक्ट का हाइट भी चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट का हाइट भी चेंज हो रहा है। यदि ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज होगा तो इमेज का भी हाइट चेंज होगा। तो सर यहाँ दोनों कंडीशन हो गया, यानी हाइट ऑफ इमेज भी चेंज हो रहा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है। हो गई ना सर बात, सर बात हो गई ना। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज भी चेंज हो रहा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है, और u भी चेंज हो रहा है, v भी चेंज हो रहा है। सर क्या दोनों फार्मूला लगाएंगे, और दोनों फार्मूला लगाएंगे तो दोनों फार्मूला लगा के क्या करेंगे, दो आंसर आएगा। नहीं रे बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं है, तुम वेक्टर तो बहुत अच्छे से पढ़े हो, तुम्हें पता नहीं है। जो बता रहे थे देखो ढलान वाला बात, जैसे ये ढलान हो तो हमेशा किसी भी कोई भी बॉडी अगर मोशन में हो तो उसका हमेशा दो कंपोनेंट्स होता है परपेंडिकुलर में ना, एक का दो कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए एक कंपोनेंट्स इसका एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगा, एक कंपोनेंट्स की तरफ जाएगा वाई एक्सिस की तरफ हो जाएगा। यानी एक जो निकलेगा एक्स एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट निकलेगा वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग वाला। बात समझ में आ रहा है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग वाला। तो प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग वाला क्या फार्मूला था आपका, वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर वेलोसिटी ऑफ मिरर वेक्टर बराबर माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू क्या था बाबू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। यही था रे बाबू, यही फार्मूला था। तो ये जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा बताओ, ये आएगा आपका एक्स एक्सिस के अलोंग। कौन सा आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी ये वाला आएगा इसका, ये वाला कंपोनेंट्स। यानी कि आपको पता है ये इसका दो कंपोनेंट्स होगा, यानी इस वेक्टर का दो जो वेलोसिटी है इसका दो कंपोनेंट्स आएगा, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होता है, ये बात हमें वेक्टर का गुण पता है। जी सर, दो कंपोनेंट्स होता है, तो एक एक्स एक्सिस वाला ये कंपोनेंट्स हो जाएगा, एक ऊपर की तरफ ये वाला कंपोनेंट्स हो जाएगा। और हमको पता है कि एक्स एक्सिस वाला अगर होगा तो ये वाला हो जाएगा। एक्स एक्सिस वाला आपको रटवा चुके हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग कहिए या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कहिए, तो इसका फार्मूला ये है।
और अगर जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा तो परपेंडिकुलर वाला। तो इसका वाला क्या फार्मूला था बाबू, इसका वाला फार्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वी बाई यू और इंटू क्या था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, याद आया धुंधला सा, और यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिए, क्या दिक्कत है वेक्टर लगा दीजिए, ये बात पता है ना आपको। तो जब ये दो कंपोनेंट्स आ जाएगा, एक ये आ जाएगा एक ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये कैसे आया बताइए, ये आया आपका एलोंग वाला बात, ठीक है ना, ये आया एलोंग वाला बात, यानी कहने का मतलब दो कंपोनेंट्स आएगा, एक क्या आ जाएगा इस वाला, इसे हम लोग क्या लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज, और कैसा होगा ये एलोंग वाला हो जाएगा, कैसा हो जाएगा एलोंग हो जाएगा, और ये कैसा होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा, लेकिन कैसा हो जाएगा ये परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, इसको सिंबल ऐसे दिखाते हैं, परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा। तो आपको पता है जब कोई वेक्टर का दो कंपोनेंट्स हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है बाबू। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है और वेक्टर ए का यदि दो कंपोनेंट्स होगा, एक होगा एक्स एक्सिस में होगा तो ए आई क्या, बच्चों की याद आ गया आप बात, और अगर इसमें हो तो ए जे कैप याद आया, और उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते तो क्या होता था बताओ, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा A1 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा A2 का स्क्वायर, यानी A1 आई कैप A1 जे कैप रख दिए, A2 जे कैप रख दिए, ठीक है ना, ये चीज़। तो आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड निकालने का बातें आपको पता है, दोनों का क्या आ जाएगा रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चे, ये हम लोग 11th क्लास में वेक्टर में अच्छे से पढ़े थे। तो सर कहीं ना कहीं तो इसका भी जब मैग्नीट्यूड निकालना है, फाइनल हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है उसका, तो क्या करना पड़ेगा रूट अंडर, यानी जो एक्स एक्सिस में आएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज जो एक्स एक्सिस में आएगा उसका क्या होल स्क्वायर, यानी एलोंग जो होगा, और प्लस वेलोसिटी ऑफ जो आपका इमेज जो आपका परपेंडिकुलर आएगा, यानी वाई एक्सिस में जो आएगा उसका स्क्वायर, और यही स्क्वायर करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो फंडा यही होगा, समझ में आया ना, फंडा यही होने वाला आपको कि सर इसका अलग से हमें कौन सा, इसका हम सवाल बताने वाली है, ऐसे हम लोग रफली बात कर रहे थे, इसको नहीं लिखना, ये सब रफली बातें हैं, बात समझ में आया ना, सब रफली हम बात किए। तो चलिए हमें ये समझ में तो जरूर आ गया कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना के मूव कर रहा हो तो वहाँ पे दोनों कंडीशन आ जाता है, यानी उसका दो कंपोनेंट निकलता है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। अगर एक्स एक्सिस में तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग वाला फंडा लग जाएगा, वाई एक्सिस में यानी परपेंडिकुलर वाला फंडा लग जाएगा, ठीक है। तो सर यहाँ पे एक सवाल दीजिए, हम सवाल से हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। तो चलिए एक नॉमरिकल देके, नॉमरिकल से हम आपको पूरा अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ लिखना नहीं था, ये चीज़ें आपको रफली समझना था, ठीक है ना, ये सब रफली समझने का चीज़ है। हम आपको देते हैं हम नॉमरिकल, नॉमरिकल से बाबू सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। और नॉमरिकल करने के बाद बुक में जाके आप सवाल बनाने का प्रयास कीजिएगा, जब 2 4 5 सवाल और कर लीजिएगा तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगा, फिर आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना सर। चलिए बच्चों आगे बढ़े। यस सर, तो यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए उसका पोल हो गया, और यहाँ से देखिए ये मान लीजिए इधर, ठीक है ना, और ये हम 37 डिग्री बना के देते हैं, ठीक है ना। ये जो जा रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 37 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 37 डिग्री बना रहा है एंगल, और ये 5 मीटर पर सेकेंड के सेंटीमीटर देते हैं, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये ऑब्जेक्ट है ये जा रहा है, ठीक है ना बाबू। तो आपसे हम यही पूछे हैं कि बताओ इसका इमेज, और यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो पोल से जो दूरी है वो है u बराबर आपका, यानी u यहाँ पे नहीं लिखेंगे 30 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और जिसका फोकल लेंथ है बबुआ वो 20 सेंटीमीटर, इसीलिए रखें क्योंकि डाटा सेम रखते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगा सर। तो यानी कहने का मतलब इसका दो कंपोनेंट्स, अब दो कंपोनेंट्स किधर बाबू, एक कंपोनेंट्स तो इसका ये निकल जाएगा, एक कंपोनेंट्स ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट्स इसका ये हो जाएगा। अब तुम्हें बच्चा इसका इस वाले डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी तुम्हें पता होना चाहिए, अगर ये 5 है तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। कैसे बाबू, वैसे जवानी में एक फार्मूला पढ़े थे बाबू कि अगर ये 37 हो जाता है, अच्छा बढ़िया से बताते देखो, ये देखिए ये 90 है, और मान लीजिए ये अगर 37 है, और ये मान लीजिए कितना बच जाएगा 53 बच जाएगा ना, क्या 7 3 10 5 3 8 9, हाँ ठीक है 53 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बात तो तय हो गया कि ये जो 90 है, जो सबसे बड़ा साइड हो, जब बड़ा एंगल होता है, सबसे बड़ा एंगल के सामने सबसे बड़ी भुजा, तो ये वाला जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। वैसे भी हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है,
उसके बाद ये 53, यानी इसके बाद जो है ये सबसे बड़ा ये होगा, उसके बाद ये होगा, लेकिन देखने में छोटा लग गया ये, तो कोई बात नहीं, ससुरा को यहीं पे 53 रख देते हैं, यहीं पे 37 रख देते हैं, आप समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यानी ये जो होगा वो दूसरा सबसे बड़ा होगा और ये तीसरा होगा, ये बात है। तो ऐसा हम लोग बचपन में देखे थे, ऐसा सबसे छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा से छोटा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर रखिए जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाए। तो जैसे हम माने कि अगर हम मान लेते हैं कि x यहाँ पे ये दूसरा जो है x और ये y है, तो ये जो होगा वो क्या होगा, √x² प्लस y होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम आपको बता दें, थोड़ा सा ऐसा दीजिए कि सबसे छोटा सा स्मॉलेस्ट सा ट्रिपलेट्स पास कर जाए। अब सवाल है कि सर क्या हमेशा, कुछ बच्चे पूछ रहे थे क्या हमेशा 3, 4, 5 होगा। जो यहाँ पे ट्रिपलेट्स छूट गया, हमेशा स्मॉलेस्ट लेना है, सबसे छोटा से छोटा लेना है बाबू, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू देखिए, यहाँ पे 4 ले लें, ये y छोटा है सबसे, तो ये 3 ले लेते हैं। तो देखिए 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 25, 25 क्या निकल जाएगा 5। तो आपको पता है ट्रिपलेट्स भी 3, 4, 5 होता है। तो देखिए, तो वही बात है कि ये 37 डिग्री बना रहा है एंगल, और इसका 2 कंपोनेंट्स होगा। तो इसका 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो इसका होता है, वो 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होगा, एक 4 होगा और एक क्या होगा 3 होगा। तो एक तो 4 होगा बाबू, एक तो क्या होगा मेरे बाबू 3 होगा, एक 4 होगा कंपोनेंट्स, एक क्या होगा 3 होगा। तो ये आपको पता है कि एक 4 होगा और क्या होने वाला है, एक 3 होने वाला है। तो ये बात आपको पाइथागोरस से समझ में आ गई है। अब ये चीज़ें हम लोग करते हैं यहाँ से डिलीट। अब आपको इतना दूर तो समझ में आ गया होगा बालक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, तो इसको मिटा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे एक कदम। चलो देखिए, तो अब हम समझ गए कि यहाँ पे ये कंपोनेंट समझ गए, इसका क्या होने वाला, 2 कंपोनेंट्स होगा, एक होगा 4, एक होगा 3। तो 4 और एक क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। एक 4 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, 37 के वाला 4, 3, 4 हो जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब हमें ये समझ में आ गया, इसका 2 कंपोनेंट निकल गया, एक 4 निकल गया, एक क्या निकल गया 3 निकल गया, ठीक है ना। तो ये पता चला, जैसे आप लोग ऐसे करके बल लगाते हैं ना, जब कभी रस्सी को देखिए ऐसे आप खींचते हैं, कभी ऐसे करके खींचते हैं, ऐसे करके खींचते हैं, तो 2 बल लगता है। एक क्या लगेगा उसके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग जाएगा, एक क्या होता है उसके परपेंडिकुलर लगता है। ये चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो देखते नहीं, हम लोग जानते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो इतना बात बताए। तो ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है, इधर फोर्स लग रहा है इतना वेलोसिटी से, तो उसका 2 कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इधर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा 4 होगा, इधर कितना होगा 3 होगा। तो सर ये समझ में आ गया, यानी यहाँ पे तो ये बात तो तय है, बढ़ रहा है, तो यानी कहने का मतलब सर यू भी चेंज हो रहा है, ये बात हम पहले समझ चुके हैं, इसमें यू भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे क्या भी चेंज हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं सर। और एफ तो भैया हमेशा कांस्टेंट होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, एफ ऑलवेज कांस्टेंट। जी सर। तो यहाँ पे देखिए आपका जो यू है वो कॉनकेव है, तो -30 सेंटीमीटर, और आपका जो एफ है वो कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। और ये हम रट चुके हैं, v बराबर क्या हो जाएगा u इंटू एफ बटे u माइनस का एफ, कितना आ जाएगा -30 गुना -20 बटे कितना रे बाबू -30 प्लस का 20, कितना हो गया बाबू 600 बटे 10 कट गया, यानी कितना आ गया, इधर माइनस का 10 होगा, सॉरी कितना आ गया -7 आ गया। यानी इमेज कहीं ना कहीं इधर बनत होगी, इमेज कहीं ना कहीं क्या बनागा, इधर यहाँ बनेगा, यानी यहाँ से बनेगा, यहाँ से कितना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का 60 सेंटीमीटर। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमेज वहीं पे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा, नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं बनेगा, तो कितना दूरी पे बनेगा ये हमें निकालना है। तो अगर ये हमें पता करना है, तो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अच्छा सॉरी पहले देखिए ये यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये इसके कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। अरे माय गॉड, एक मिनट, चलिए देखिए यहाँ पे, यानी कहने का मतलब क्या था, u भी चेंज हो रहा है और v भी चेंज हो रहा है, लेकिन f तो ऑलवेज कांस्टेंट है। यहाँ से तो हम v निकाल लिए, v आपका कितना निकल गया -60 सेंटीमीटर, यानी इमेज कहीं इधर बन रहा है। तो अब हम वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना उसका इमेज बनेगा, नहीं 2 कंपोनेंट्स हुआ, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना बनेगा वो निकाल लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला है बाबू, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर
बराबर माइनस भी का स्क्वायर बटे क्या है यू का स्क्वायर इंटू क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में से वेलोसिटी ऑफ मिरर को घटा दीजिए ना। देखिए तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, मिरर का तो चल नहीं रहा है, तो भी स्क्वायर भी कितना है देखिए माइनस भी स्क्वायर कितना है 60 का स्क्वायर। देखो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो ऐसे भी स्क्वायर है तो हट जाएगा 60 का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट कर दे 60 बटे 30 दोनों पर होल स्क्वायर, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ वो कितना होगा बताओ। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम किधर बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये ना होगा 4 नहीं लेंगे 5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 4 लेंगे। और इधर जा रहा है देखिए इधर इस साइड है तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, इधर जा रहा है पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा केवल 4, मिरर का तो कुछ है नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर कितना हो जाएगा 30 से 2 बार में चला गया यानी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 4 16 यानी माइनस का 16 सेंटीमीटर आया। और माइनस 16 आने से ये पता चल रहा है कि इसका जो इमेज यानी 2 कंपोनेंट बनेगा, यानी जो कंपोनेंट्स बन रहा है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जो इसका इमेज बनेगा जो इसका कंपोनेंट्स होगा ये ऐसे होगा, और इस साइड इधर इसका इमेज चलेगा ना, कितना चलेगा -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और -16 नहीं लिखना है हमको, हम जैसे इधर तीर मार के लिख दिए तो ये स्पष्ट हो गया कि क्या है ओरिजिन से इधर चल रहा है, ठीक है ना, ये बात स्पष्ट हो गया। तो चलिए सर हम ये निकाल लिए, लेकिन एक बात बताइए, अभी तक हम इतना बात निकालने में सक्षम है, तो एक बात तो पता है हम लोग को कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो हाइट ऑफ इमेज भी चेंज होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो हाइट ऑफ इमेज भी चेंज होगा। तो हमें अब दूसरा वाई एक्सिस की ओर चलना है। तो वाई एक्सिस वाला क्या फॉर्मूला था, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस वी बाई यू यानी कितना -60 बाय -30 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए वाई एक्सिस में इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कितना है बाबू 3 है, तो 3 लग रही है, तो माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया 30 गुना 60 आ गया, 3 गुना 6 हो गया, माइनस का कितना आ गया 6, और -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ इमेज आया। तो ये माइनस वाई एक्सिस में आया, तो वाई एक्सिस होने का मतलब इधर हो गया एक्स एक्सिस, और उधर ऊपर जाता प्लस आता तब इधर माइनस यानी इधर आ गया, इधर आ गया, तो इधर कितना आ गया बाबू -6 यानी हम केवल क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस क्या दिखाया यहाँ पे, माइनस डायरेक्शन को दिखा रहा है कि किधर है, ठीक है ना, बच्चे नहीं आप समझ रहे हैं। तो सर एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट, लेकिन इमेज जो है एक्चुअल में वो किधर बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा। इमेज जो है एक्चुअल में क्या होगा, ऐसे चल रहा होगा। जब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, जब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड यानी परिणाम निकालेंगे। वेक्टर का आपको पता है ना कि एक ऐसे वैसे हो, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कैसे इस डायरेक्शन में, ठीक उसके बीचों बीच, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। देखिए जो फाइनल उसका इमेज जो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा इधर होगा। और आप भी देखिए कि अगर ये ऐसे चल रहा है तो डेफिनेटली इसका इमेज भी ऐसे चलेगा ना, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। लाइन चला गया, लेकिन देखिए कितनी तकलीफ वाली बात है, लाइन चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए बनाएंगे वीडियो। थोड़ा सा यही होगा कि लाइटिंग प्रॉब्लम होगा, खैर कोई बात नहीं। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ ही लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत है, नहीं पढ़ने वाले हैं तो फिर बहाना तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर समझिए एक कंपोनेंट्स ये हो गया, एक कंपोनेंट्स आपका ये हो गया। तो अब आपको पता है हमें चाहिए फाइनल, हमें चाहिए वेलोसिटी का क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड अगर हमें चाहिए। अच्छा ऐसे अगर हमको पूछा जाए मैग्नीट्यूड नहीं दे तो हमें ऐसे भी आंसर लिखा जा सकता है। आप सभी बच्चे को पता है कि जो एक्स एक्सिस में होगा उसमें आई कैप लगाएंगे, जो वाई एक्सिस में होगा उसमें जे कैप लगाएंगे। तो ये तो भैया एक्स एक्सिस में लेकिन उल्टा है, तो क्या लगेंगे -16 आई कैप, ये दिखाएगा कि उल्टा चल रहा है, और ये प्लस लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि ये, तो माइनस का क्या हो जाएगा 6 जे कैप हो जाएगा। तो आपका आंसर इसमें भी हो सकता है, आपका आंसर यहाँ पे भी ऐसे भी हो सकता है, क्या -16 आई कैप और -6 जे कैप, आपका आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन यदि इसका मैग्नीट्यूड अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि इसका मैग्नीट्यूड निकाल के ऑप्शन दे दिया है तो फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, -16 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर कर देना होगा। बाकी सॉल्यूशन करने में तो आप महारत हासिल आप बच्चे को। तो सर कहीं ना कहीं इतना सा बात करना पड़ता है, हमें ये अंडरस्टैंड हो गया है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना के चले तो वहाँ पे दोनों कंडीशन आ जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग वाला भी और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला भी, और 2 कंपोनेंट्स मिलता है हमें ऑलवेज, और ये दोनों कंपोनेंट्स निकाल के फिर बाकी में वेक्टर वाला जो प्रोसेस था वो कर देंगे। तो काफ़ी सुंदर सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, तुम्हारे गर्लफ्रेंड से भी अच्छा सवाल था ये, ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल था।
कह सकते हैं। ये सवाल जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मली बोर्ड के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, क्या पता आ जाए, इसमें कोई गारंटी वाला बात नहीं है। तो मार लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाक से, हम करते हैं यहाँ पे रिमूव करेंगे, ऑलरेडी लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए हो गया, चलिए सब कुछ ठीक ठाक हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, और ये आपको पता चल गया होगा बाबू कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना के चलेगा तो वहाँ पे दोनों कंडीशन वाला फार्मूला लग जाएगा, आराम से दो कंपोनेंट्स निकाल लेंगे हमेशा, और दो कंपोनेंट्स निकालने के बाद फिर इसी तरीके से उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं चौथा और लास्ट कॉन्सेप्ट, ये बहुत प्यार से समझना। चौथा क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो, पैरेलल हो, यानी प्रधान अक्ष के समांतर जब वस्तु गति में हो, यानी उसके पैरेलल हो, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसके रिजल्ट में, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मान लीजिए कनकेव मिरर ले लिए, और यह मान लीजिए पोल है, जब इसके मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसके पैरेलल जा रहा है, और यहाँ से इसके कुछ ना कुछ हाइट, मान लीजिए हाइट है, ठीक है ना, पैरेलल चल रहा है। पहले हम लोग बातें समझ लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला समझेंगे। पहले इसका ग्राउंड समझ लेते हैं कि आखिर बात क्या है जड़ से। तो सर एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ मान लीजिए दूरी होगा, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, और इमेज कहीं ना कहीं बनेगा। मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका इमेज बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे आके इमेज बन रहा होगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस होगा। क्या हमें आप बताइए कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग नहीं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस अलॉन्ग मतलब उसी के, और पैरेलल मतलब थोड़ा सा ऊपर दूर हट के, जब पैरेलल चल रहा है तो कहीं ना कहीं अगर ये मोशन में होगा, इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो मेरे बाबू एक बात बताओ मेरे बाबू छोना, जब ये आगे बढ़ेगा ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेटली डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, सॉरी इमेज डिस्टेंस भी चेंज होगा, यानी यू चेंज, यानी वही बात हो गया, यू चेंज तो भी चेंज, यू चेंज तो भी चेंज, यहाँ पे वी भी चेंज होगा, डिस्टेंस में बात हो रहा है। यानी जब उसका u चेंज हो गया तो v तो चेंज होना लाजमी है, यदि इसका डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो v भी चेंज होगा, और अगर u और v चेंज हो गया तो सर डेफिनेटली यहाँ पे x एक्सिस वाला जो फार्मूला था, एलोंग x एक्सिस वाला, वो रह गया। चलो ये तो एक तो रह गया, क्या और कुछ चेंज होगा सर? क्या, हाँ एक बात तो तय हो गया सर कि कभी न कभी इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होने वाला नहीं है। दूसरा कंडीशन, कभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। देखिए कभी भी इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, देखिए ये देखिए, कभी इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। हाइट ऑब्जेक्ट चेंज कैसे होगा? क्योंकि पैरेलल जरा पैरेलल तभी होगा जब इसके बीच का हमेशा डिस्टेंस क्या हो, समान हो, तभी तो पैरेलल कराएगा, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। सर अब बात एक यही है, क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा तो हाइट ऑफ इमेज भी चेंज नहीं होगा? ना 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 ना, बिल्कुल गलती नहीं करना, यहाँ यू चेंज नहीं हुआ तो वी भी चेंज नहीं हुआ, वो बात नहीं है। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ तो इसके कारण हाइट ऑफ इमेज भी चेंज ना हो, इसकी कोई क्या कारण है भाई? सर पहला बात तो फॉर्मेटिकली अगर हम बात करें फार्मूला से, तो एच ओ बाय एच आई बाय एच ओ बराबर क्या होता है, माइनस वी बाय यू। एच आई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सर 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 यदि भी चेंज हो रहा है, यू भी चेंज हो रहा है, तो एच आई क्यों नहीं चेंज होगा? लाजमी है कि चेंज होगा, एच ओ हो या नहीं हो, एच ओ नहीं चेंज हो रहा है, उससे क्या मतलब, क्या वी और यू तो चेंज हो रहा है ना, तो उसका हाइट चेंज होगा। और ऐसे अगर हम थोड़ा जड़ से बात करें तो जैसे जैसे ये इधर आएगा वैसे वैसे ऐसे वैसे इधर आके बड़ा बनेगा, जैसे फोकस से ये क्या होगा, इस पार आएगा, ये पिछुए में आके बड़ा बन जाएगा ना। ओह सर ये तो हम लोग पहले से जानते थे, दिमाग कहीं लगाते थे। तो सर दो कंडीशन, तो कंडीशन यही हो गया कि सर अब यहाँ पे तो ये फार्मूला कैसे लगाएंगे यही, लेकिन यहीं पे फार्मूला लगाएंगे और यहीं पे कर लेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन।
और कर लेंगे डिफ्रेंसिएशन, और जो कांस्टेंट होगा वहाँ पे उसका क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सर, ये तो बात हो गई टनाटन, ये बात हम लोग समझ गए कि जो कांस्टेंट है यहाँ पे तो इसके बारे में क्या लगा देंगे, इसको 0 लगा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते हैं हम, यहाँ पे हटाते हैं और क्वेश्चन लगा देते हैं, क्योंकि मेनली हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन से हम लोग को समझना आसानी है। हम लोग ये समझ गए कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो यहाँ भी दो कंपोनेंट्स इसका आने वाला है, एक एक्स एक्सिस में आएगा और एक वाई एक्सिस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज चेंज हो रहा है तो एक वाई एक्सिस में आएगा ही आएगा और एक्स एक्सिस में आएगा, यानी यहाँ भी दो कंपोनेंट्स होगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। और जो सवाल हम लिख रहे हैं वो सवाल आप करने का कृपया प्रयास कीजिएगा, और जरूर कीजिएगा, वीडियो को रोक के 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 2 घंटा वीडियो डिलीट करके जैसे मन करे वैसे, लेकिन मेहनत करके पहले सवाल को करने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन में रहते तो अभी बिल्कुल आपसे मेहनत ये करवाते, हम ठोक ठाक के करवाते। तो अगर हम ऑफलाइन में नहीं है तो प्लीज़ करके आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेहनत कीजिएगा। जैसे ये देखिए पोल हो गया जी सर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ये चला इधर, और मान लीजिए 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है, और यहाँ से यहाँ जो हाइट दे दिया है, यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस इसका हाइट है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। ओके सर, 1 सेकेंड में बात कर रहे हैं, यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लीजिए वही 30 सेंटीमीटर, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा ना लेना पड़े और मज़ा आए सवाल करने में। बस हम आपसे यही पूछ रहे हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, प्रत्येक सवाल वही पूछ रहे हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसके अलावा हम आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। आज के बाद पूछना बंद कर देंगे, कल से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो प्यार से ये सब नॉमरिकल कर लीजिए, काफ़ी 2-4 दिन नॉमरिकल चल चुका है, फटाफट कीजिए बाबू। चलो वीडियो को रोको और लगाओ, आधा घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि 2 कंपोनेंट बनेगा, जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो। अगर यू चेंज हो रहा है, वी चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए कि यू कितना है, यू है माइनस के 30 सेंटीमीटर, और एफ कितना है बाबू, एफ हो जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। वी आप रटा चुका है, माइनस का 60 सेंटीमीटर आएगा, बार बार लिखते लिखते तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये है कि 60 सेंटीमीटर बनेगा, लेकिन क्या है प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो ऊपर है, तो कहीं ना कहीं और ये भी बनेगा, कहीं ना कहीं नीचे ही बनेगा इधर। लेकिन सवाल है कि इसका हाइट क्या होगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस वी बाई यू होता है। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या होगा, माइनस वी बाई यू, और इंटू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, माइनस वी बाई यू। तो वी कितना है बाबू, 60 हो जाएगा, और ऑलरेडी माइनस हो गया 60, बट यू कितना है, माइनस का 30 है, इंटू कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए ऊपर है, तो ऊपर क्या होगा, एक्स, देखिए एक्स ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे होता तो क्या होता है निगेटिव, ऊपर तरफ है तो क्या हो जाएगा 2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो 2 आ गया, देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया, और 2 से डाल लीजिए, कितना आ गया, 15 आ गया, 15 से कितना आ गया, 4 आ गया, यानी माइनस का 4 सेंटीमीटर आ गया हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज माइनस का 4 सेंटीमीटर आया, इसका मतलब नीचे वाई डैश एक्सिस में। तो यानी कहने का मतलब इसका जो इमेज बन रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है, इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, और ये कितना प्रिंसिपल एक्सिस से कितना हाइट है इसका, 4 सेंटीमीटर है, कितना हाइट है, 4 सेंटीमीटर है। और हटवा चुके हैं आपको, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ लेंगे तो पॉजिटिव, नीचे लेंगे तो निगेटिव, इसीलिए निगेटिव है, यानी नीचे की तरफ है 4 सेंटीमीटर। कहीं ना कहीं इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। चलिए बालक, ये अच्छे लेवल का सवाल है जो जेईई एडवांस में ही पूछा जा सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पर्पज़ के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो, और नहीं भी करते तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, बोर्ड में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए एग्जाम सब में आते रहता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। सर ये हाइट ऑफ इमेज माइनस की 4 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या है ना बालक, फार्मूला लगा लो पहले, सबसे पहले, अच्छा सबसे पहले ये हाइट ऑफ इमेज ये निकाल लिए कि यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे चलो ये चीज़ें निकलेंगे। अब इसका 2 कंपोनेंट्स निकलेगा, ये आपको पता चल गया होगा, क्यों नहीं, क्योंकि इसके पैरेलल चल रहा है, तो यू भी चेंज हो रहा है और वी भी चेंज हो रहा है। तो एक बार एक्स एक्सिस की तरफ इधर, और एक बार क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज चेंज हो रहा है तो एक बार वाई एक्सिस की तरफ होगा, और फिर बीच में ऐसे करके इसका इमेज यहाँ पे आके बनेगा ना। तो सर सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने का क्या फॉर्मूला है, बराबर माइनस के वी स्क्वायर,
यानी 60/30, यानी दोनों तो माइनस करिए जाएगा, इसका स्क्वायर इंटू क्या, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर। मिरर का तो वेलोसिटी है नहीं, इसीलिए उसको डायरेक्ट हटा दिए, फार्मूला अब आपको लर्न हो चुका है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर कितना, 30 गुना 7, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना कितना आ जाएगा 8, यानी -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यानी इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि जो एक्स एक्सिस की तरफ है, इधर एक्स एक्सिस की तरफ है, वो कितना लग रहा है बाबू, उसका जो कंपोनेंट्स है कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बात हम स्पष्ट कर लिए कि इधर जो है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो रहा है। और अब एक लगेगा वाइड एक्सिस की तरफ, इधर नीचे लगेगा देखना, तो इसके बीच में इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो सर सबसे पहले वाई एक्सिस की तरफ जब जाएंगे तो परपेंडिकुलर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, चेंज होगा। ये हम जान चुके हैं, कैसे जान चुके हैं, फार्मूला से भी जान चुके हैं, और ऐसे भी हम लोग फार्मूला से भी जान चुके हैं कि क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के चेंज होने या ना होने से ऐसा नहीं है कि हाइट ऑफ इमेज चेंज नहीं होगा, हाइट ऑफ इमेज चेंज होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज का फार्मूला जो होता है -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। जब vu चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये हाइट ऑफ इमेज भी चेंज होगा। तो सर कहीं ना कहीं अगर ये चेंज होगा तो hi बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -v/u इंटू क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब इन दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इनको टाइम के रिस्पेक्ट में भी आप कर देते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसका कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन। ठीक है बालक, जैसे कीजिएगा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, dhi/dt, और उसके बाद बराबर एक मिनट बाबू दिखाई पड़ रहा है, देखिए तो ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए वो कोई आ गया था थोड़ा सा डिस्टर्ब, खैर कोई बात नहीं। अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट पहले इसको ठीक कर लें। डिफ्रेंशिएशन करने से पहले देखिए एक लाइन थोड़ा सा ठीक कर लेते बाबू, कि यहाँ पे v और u क्या है, वेरिएबल है, चेंजेबल है। v और u चेंज हो रहा है, उसी के आधार पर तो बोले हैं। यहाँ पे केवल एक ही एच ओ कॉन्स्टेंट है, बाकी ये और ये सब वेरिएबल है। जब ये वेरिएबल है बाबू, यू को हम क्या कर लेते हैं, v/u लेते हैं, हमको यहाँ कॉसेंट रूल लगाना पड़ जाएगा। तो कॉसेंट रूल लगाने से क्या फ़ायदा, इधर आके लगाते हैं तो यहाँ पे डिवाइड वाला लग जाएगा, मल्टीप्लाई वाला आसान से लग जाएगा। तो u इंटू एच आई बराबर क्या हो जाएगा, -v इंटू एच ओ। अब सिंपल हो गया, अब यहाँ पर लगा देंगे। तो ये भी देखिए प्रोडक्ट हो गया, आसानी बात है, आराम से लगा देंगे। ठीक है, आइए तो क्या करेंगे बताओ, पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो dhi/dt, फिर क्या प्लस, दूसरे वाले को छोड़ेंगे तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन du/dt बराबर, ये माइनस है प्लस होता है, दोनों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो वही बात है, पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन dho/ क्या होगा बाबू, dt, फिर क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस ही कर देगा। दूसरे वाले को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो पहले वाले का कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। तो सवाल है बालक यहाँ पे, और ये बात किसकी हो रहा है, वाई एक्सिस की बात हो रहा है। देखिए तो u कितना है बाबू, देखो u है आपका 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तो माइनस में होगा, माइनस का 30, dhi/dt यानी हाइट ऑफ इमेज अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो क्या इसी को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। जी सर, यही तो हमें निकालना है, यही तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको चाहिए। प्लस hi, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितना है बालक, यहाँ देखो हाइट ऑफ इमेज कितना है, 4 सेंटीमीटर, लेकिन नीचे है तो क्या लेंगे, यहाँ पे -4 लेंगे। सब चीज़ ख्याल रखना चाहिए आपको। du/dt मतलब ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ चेंजिंग, यानी ऑब्जेक्ट यानी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर, और इधर है तो देखिए इधर है तो इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सारे चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, तो इधर हो गया 2 बराबर, यही हुआ। हम आपको इसीलिए ये चीज़ समझा रहे कौन कब चेंज होगा, कौन वेरिएबल होगा। कैसा भी कंडीशन है उड़ा दीजिएगा, इसमें 4 ही केस आता है, और अगर चारों क्लियर कर लिए तो सवाल आप आराम से बना सकते हैं। तो डी एच यानी dho/dt मतलब ऑब्जेक्ट का चेंजिंग -v, और ऐसे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो कर देगा 0, क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रहा है, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट है, और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो ये साथ में तो 0 कर देगा। माइनस
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, देखिए ऊपर है तो प्लस का 2 होगा, माइनस ऑलरेडी आगे में तो 2 हो गया। dv बाई dt यानी dv बाई dt को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए dv बाई dt बोलेंगे इमेज, dv बाई dt क्या है, इमेज वेलोसिटी ना। देखिए v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और t क्या है, टाइम है। और इमेज डिस्टेंस का यदि टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसे बोलेंगे इमेज वेलोसिटी। क्या बोलेंगे उसको बाबू, इमेज वेलोसिटी। और इमेज वेलोसिटी कितना है यहाँ, इमेज वेलोसिटी यहाँ पे बोलेंगे ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर रख देंगे इमेज वेलोसिटी। अब सोचिए कि इमेज वेलोसिटी क्या होगा ना, इमेज वेलोसिटी क्या होगा, क्या होगा, एक मिनट डिस्टर्ब कर रहे हो बीच बीच में, चलो बाबू ठीक है। हाँ तो क्या देख रहे थे हम लोग, हाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हम लोग देख लिए कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर था। अब इमेज वेलोसिटी कितना है बाबू, तो इमेज वेलोसिटी देखो हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ से पहले निकाले थे, किधर निकाले थे, हाँ देखिए इमेज वेलोसिटी कितना है, -8 सेंटीमीटर पर। तो -8 हो जाएगा यहाँ पे, और इधर इस साइड वैसे भी इधर है तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये -8 हो गया। सॉल्यूशन करिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, -30 VI 4 टू जा -8 हो गया, ये बराबर 4 टू जा क्या आ जाएगा, ये 4 टू जा ये क्या हो जाएगा, प्लस 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर कितना हो जाएगा, 16 + 8, और ये -30 के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा बीच में। वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर कितना आ गया, 24/30, 24/30, 6 × 24, 6 × 5 = 30, यानी कितना आया, 4/5। कैसे आया, माइनस में, -4/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया -4/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और माइनस में आने से यही हो गया कि ये y एक्सिस में आया और ऐसे हो गया ना, इसका ये वाला कितना आ गया, -4/5, माइनस नहीं लिखेंगे, नीचे लिखे तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया। तो 2 कंपोनेंट्स, एक आ गया x एक्सिस में, एक आ गया y एक्सिस में। और यदि हमको फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, इस वाला को डिलीट कर देता हूँ। अगर हमें फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए, फाइनल में अगर हम वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना चाहते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला 8 है और ये वाला 2 परपेंडिकुलर है, तो हमें ये वाला फाइनल क्या होगा, इसके ठीक बीच में होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फाइनल में अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज का मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर ऐसे अगर पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, -8 इधर है, इधर -8I क्या, माइनस का क्या हो जाएगा, 4/5J क्या। लेकिन यदि इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या हो जाएगा, √अंडर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -4/5 का क्या हो जाएगा, बाकी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग चारों कॉन्सेप्ट को समझ गए बाबू। ये था न्यूमेरिकल का एक मेन बेस, समझे ना। थोड़ा सा नॉर्मली तो मेजर फार्मूला का न्यूमेरिकल सबको ही कर लेता है, मैग्नीफिकेशन का भी फार्मूला का न्यूमेरिकल कर लेता है, उसमें कुछ है ही का, उसकी पोजीशन बताना पड़ता है, हर कोई बता देता है। तो टेक्निकली हम आपको बता ही दिए कैसे कैसे पोजीशन बताते हैं। लेकिन ये वाला जो न्यूमेरिकल था ये थोड़ा जो एडवांस लेवल की इंपॉर्टेंट था, और इसको हम लोग 2 दिन में कवर किए। और इसीलिए इसमें हम लोग ज़्यादा मतलब फास्ट नहीं चले, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी था कॉन्सेप्ट को, कब यू और कब भी चेंज हो रहा था। और यही कॉन्सेप्ट हम लोग समझने में कामयाब हो गए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए ये वाला काम क्लियर हो गया। तो कल से हम लोग आगे की नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही रहने देते हैं, सेपरेट रहेगा तो ठीक रहेगा, आपके लिए भी ठीक रहेगा। चलिए और पढ़िए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और पढ़िए ज़रूर। आप मुझे एक बात से गुस्सा बहुत है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। प्लीज़ करके आप पढ़िए, समय बहुत नज़दीक आ रहा है। पढ़िए, अपने अंतरात्मा को जगाइए, अपनी शक्ति को ज़रा उठाइए और एनर्जी लगेगा। आप शक्ति उठाइएगा तो आपके अंदर एनर्जी आएगा ऑटोमेटिक, और एनर्जी आएगा तो आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा। तो प्लीज़ करके पढ़िए, समय नहीं है, आप समय बर्बाद मत कीजिए। 6 महीना बचा है, ऐसे ही पास हो जाएगा 6 महीना, ठीक है ना। तो चलिए ऐसी उम्मीद के साथ छोड़ते हैं आप पे, बाकी आप पढ़िएगा लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।